एक नासमझी भरा ट्रेंड चल पड़ा है कि अपने आप को झूठ मूठ में तथाकथित रूप से एक महान अवधारणा सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़ा हुआ बता दो और झूठ बोलने लगो। नई नई झूठी मक्कारी भरी कहानियां गढ़ने लगो और समाज को तोड़ने लगो, सनातन समाज को तोड़ने लगो और अंतर्राष्ट्रीय जिहादिक नेटवर्क के द्वारा दिए गए एजेंडे को लाभ के लिए समाज में आग लगाने के लिए घुसेड़ने का काम करने लगो। ऐसा ही एक दृश्य अभी एक राष्ट्रीय जनता दल की अपने आप को प्रवक्ता कहने वाली महोदया के द्वारा आचार्य चाणक्य के महानतम भारत भक्ति को नजरअंदाज करने की आपराधिक कोशिश तथा महान भारत भक्त आचार्य चाणक्य की गरिमा को चोट पहुंचाते हुए उन्हें काल्पनिक कहने की धृष्टता की गई, जबकि प्राचीन भारत के अनेक प्रामाणिक ग्रंथों में यह साफ उल्लेख है कि आचार्य चाणक्य ने विदेशी यवनों के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए उन्हें युद्ध की धरती पर भी भरपूर पराजय का स्वाद चखाकर भारत से भगाते हुए भारत को, अखंड भारत को, जिसे प्राचीन काल में और बौद्ध साहित्य में भी जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस अखंड भारत रूपी जम्बूद्वीप को विदेशी आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक स्वतंत्र तो कराया, किंतु सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में एक वंचित जाति मौर्य, जिसे आजकल भांति भांति की जातियों से पहचानने की कोशिश की जाती है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन समाज की प्रत्येक जाति का गौरवशाली इतिहास है। आज भले ही कोई कमजोर या थोड़ा सा शक्तिशाली दिखे, लेकिन वास्तव में सभी के सभी हमारे भारत और भारतीय सनातन समाज की सभी जातियां गौरवशाली इतिहास वाली रही हैं और मूल उनका स्वरूप सशक्त ही रहा है, वंचित नहीं, पिछड़ा नहीं, दलित नहीं। तो इनमें से कोई भी जात या कोई जाति समूह अगर उस मौर्य कुल से अपने को जोड़े तो कुछ बुरा नहीं। तो कुछ कुल जो उन मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य से अपने को जोड़ना चाहते हैं, वो आजकल पिछड़ी जाति में गिने जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो सशक्त थे, सभी सशक्त थे, सभी जातियां फिर सशक्त हो जाएंगी, यह मुद्दा नहीं है। लेकिन उस समय आचार्य चाणक्य ने एक वंचित जाति में उत्पन्न चंद्रगुप्त नामक बालक को चुना, एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों ने जो भारत के बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया है उससे मुक्त कराना है, और वर्तमान जो शासन था वह उसके प्रति लापरवाह था, तो उस शासन को हटाए बिना भारत को मुक्त नहीं कराया जा सकता। ऐसी स्थिति में भारत में जो शासन था उसे हटाना, एक योग्य शासक का निर्माण करके शासन सत्ता की बागडोर उसे देकर और पुनः भारत को विदेशियों से मुक्त कराना, यह उनका लक्ष्य था। और इस पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए उन्होंने एक बालक चंद्रगुप्त का चयन किया, प्रशिक्षित किया और शक्ति अर्जित की। मूलतः वह भूमिहार ब्राह्मण कुल में जन्मे थे,
जिनके वंश के लोग आज भी पटना के आसपास मगध की धरती पर चाणक्य गोत्र के नाम से जाने जाते हैं। और आचार्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। प्राचीन काल में यह गुप्त जो उपनाम था, यह कोई भी जाति लगा सकती थी। जैसा कि उनका नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन वो सभी सर्वविदित है कि ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों की अयाचक और प्रतिग्रही शाखा, जिसे भूदेव भी कहते हैं और ब्रह्मर्षि भी कहते हैं, आजकल जिसे भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं, उसमें जन्मे थे। और उनके कुल के लोग अभी भी पटना के आसपास पाए जाते हैं और चाणक्य गोत्र के कहलाते हैं। चाणक्य से ही चाणक्य बना था। तो उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और उसका सम्राट सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में वंचित बंधुओं के कुल से चंद्रगुप्त को चुनकर बनाया। चंद्रगुप्त में तेज था, चंद्रगुप्त में भी योग्यता थी, लेकिन आचार्य चाणक्य के संयोजन से साम्राज्य स्थापित हुआ। उस साम्राज्य का सम्राट जो आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त को बनाया, यह सामाजिक न्याय का पहला उदाहरण है जो भूमिहार ब्राह्मणों ने, भूदेवों ने, जिन्हें ब्रह्मर्षि भी कहते हैं, स्थापित किया था। लेकिन ये राजद की प्रवक्ता महोदया अपनी नासमझी, अपनी अल्पज्ञता, अपनी लापरवाही, जो भी कहा जाए, उसका परिचय देते हुए आचार्य चाणक्य जैसे महान त्यागी, तपस्वी और प्रथम पुरोधा सामाजिक न्याय के, उनकी हंसी उड़ाकर उन्हें काल्पनिक तक कह रही हैं। भारत की धरती, मैं मानता हूं, शर्मिंदा है। आजकल सामाजिक न्याय के महान आंदोलन को भी झूठ, प्रपंच और अंतर्राष्ट्रीय जिहादिक नेटवर्क के द्वारा दिए गए एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए, लाभ के लिए लगे हुए ऐसे प्रवक्ताओं पर मैं इसकी निंदा करता हूं। और यहाँ महावंश एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, जो मूलतः एक बौद्ध ग्रंथ है और प्राचीन इतिहास का एक प्रामाणिक स्रोत है। उसके पंचम परिच्छेद का प्रूफ भी प्रस्तुत कर रहा हूं। और कोई भी व्यक्ति चाहे तो महावंश में पंचम परिच्छेद को देखेगा, वहां सीधा लिखा हुआ है कि आचार्य चाणक्य ने साम्राज्य स्थापित किया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो मैं आग्रह करूंगा राजद के लोगों से, जो झूठे सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सच्चा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाले प्रथम सामाजिक न्याय के पुरोधा आचार्य चाणक्य तक की अवहेलना करने की धृष्टता करते हैं। भगवान उनकी सद्बुद्धि दे। और समाज को तोड़ने में लगे हुए लोग, अंतर्राष्ट्रीय जिहादिक नेटवर्क के एजेंडे के अनुसार भारतीय सनातन समाज को तोड़ने का ठेका लेकर लाभ कमाने में लगे लोग सद्बुद्धि पाएं और जिस डाली पर बैठे हैं उसे काटना बंद करें। राजनीति अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन समाज को झूठ बोलकर लड़ाने का कार्य जो राजद की विशेषता बन गई है, उस पर अंकुश लगे, इसके लिए मैं इन लोगों की सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सनातन भारतीय संस्कृति।